बच्चों आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आ गया हूं और आज बात होगा कि इंडिया के जितने भी पैरामेडिकल्स एग्जाम होते हैं उन एग्जाम का जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे तो आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जो कि मतलब वो डॉक्यूमेंट्स आपका अपलोड किया जाएगा, यानी कि आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जब आप एग्जाम दे लोगे तो देने के बाद काउंसलिंग होगा और काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज पे जाके रिपोर्टिंग कराना होगा, तो उस दौरान भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा और वो जो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा वो आपका ऑफलाइन होगा, यानी कि वो डॉक्यूमेंट्स जमा होगा। तो आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा, और जब आप एग्जाम दे लोगे और एग्जाम देने के बाद जब आप क्वालिफाई होगे काउंसलिंग करा लोगे तो रिपोर्टिंग के दौरान कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स ले जाके आपको जमा करना है, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का आपका ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इनके बारे में। हेलो स्टूडेंट, मैं अनुप्राण, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप थंबनेल पे देखे होंगे और स्टार्टिंग में सुने भी होंगे कि आज बात होगा जितने भी पैरामेडिकल्स एग्जाम होते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स पर, यानी जब आप जाके रजिस्ट्रेशन करोगे तो उस दौरान कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा और जब आप काउंसलिंग कराने जाओगे तो उस दौरान कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम रजिस्ट्रेशन पर, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है, ना कि वहां उसका ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा, वहां ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है, यानी कि आपको एक एक डॉक्यूमेंट्स की चीजें अपलोड करनी होती है। जैसे सबसे पहला आपको क्लास 10th और क्लास 12th का जो मार्कशीट है उसका नंबर आपको अपलोड करना होगा कि आपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, बायोलॉजी में जो भी आपने सब्जेक्ट लिया होगा क्लास 12th में और क्लास 10th में, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर है वो नंबर आपको अपलोड करना होगा, पहली चीज। दूसरी बात, अब बेटा अगर हम करें तो आपको अपना थंब इंप्रेशन अपलोड करना होगा, यानी कि अपना नाम, माता पिता का नाम, ये सब सारी चीजें क्या बोलते हैं आपको उसमें फिल करना होगा, और साथ साथ डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना होगा। और ये खासकर आपके जितने भी पैरामेडिकल स्टेट वाइज पैरामेडिकल होते हैं उनमें क्या बोलते हैं अपलोड करना होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में आपका सीपेट होता है पैरामेडिकल का एग्जाम, तो अगर क्या बोलते हैं जितने भी आपके स्टेट वाइज पैरामेडिकल होते हैं उसमें आपका क्या बोलते हैं डोमिसाइल लगता है। लेकिन कोई ऐसा एग्जाम है जो आपका नेशनल लेवल पे है तो उसमें डोमिसाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, खैर आप बनवा के रखे रहिए। डोमिसाइल बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1 साल या 2 साल पुराना होना चाहिए, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, यानी कि आप कौन से मतलब कैटेगरी में बिलोंग करते हो। जनरल का तो जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता, लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, इसके बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा, जो आपका ओरिजिनल सिग्नेचर है। कुछ बच्चे मतलब 2-3 टाइप का सिग्नेचर करते हो, प्रैक्टिस करते हैं, तो मतलब मेरे तो वही सिग्नेचर आपको अपलोड करना जो सिग्नेचर आप हर जगह मतलब क्या बोलते हैं करते हो। जैसे मान लीजिए बैंक में कहीं गए तो जो सिग्नेचर आप करते हो, या किसी भी ऑफिशियल वर्क में, या कोई भी मतलब क्या बोलते हैं स्कूल में जहां जरूरत पड़ती होगी चीजों की, जो आप सिग्नेचर बार बार यूज करते हो वही करना। कहीं ऐसा ना हो कि मतलब कोई ऐसा सिग्नेचर क्या बोलते कर देना और बाद में वो सिग्नेचर तुम भूल जाना। तो वो सिग्नेचर का जो तुम्हारा ओरिजिनल सिग्नेचर होगा तो वो सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। फिर आपको अपना फोटो अपलोड करना होगा, ठीक है ना। आप एक फोटो खिंचवा लीजिए। उस फोटो में मतलब ऐसा ना हो कि आप चश्मा पहन के खिंचवाओ या कैप पहन के खिंचवाओ, ये सब मत करना। आप क्या बोलते हैं एक सादा फोटो जो पासपोर्ट साइज का फोटो होता है आप उसको खिंचवा लीजिएगा और वो आपको अपलोड करना होगा। तो ये सब सारी चीज जो मैं आपको बताया वो आपको अपलोड करना होगा। कब? जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तब, यानी कि जब आप उसका एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तब। अब बात है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो उसके बाद एग्जाम होगा आपका, मतलब शेड्यूल आएगा ही आएगा जो भी आप क्या बोलते हैं फॉर्म भरोगे। एग्जाम के बाद आपके नंबर आएंगे और आपको पता चलेगा कि आप क्वालिफाई हो या नहीं हो। अगर आप क्वालिफाई हो तो आपको फिर काउंसलिंग कराना होगा, और उस काउंसलिंग में आपको पता होगा सारी प्रोसेस कि आपको चॉइस फिलिंग वगैरह करना होता है, कॉलेज भरना होता है, ठीक है ना, अपने अनुसार किसको आप फर्स्ट पे रख रहे हो, किसको आप फर्स्ट पे रख रहे हो, किसको आप सेकंड पे रख रहे हो, ठीक है ना। आपको कॉलेज भरना होगा, कॉलेज वगैरह भरोगे तो आपको सीट अलॉट होगा। जब आपको सीट अलॉट होगा मतलब आपको जब कॉलेज मिल जाएगा तो आपको उस कॉलेज पे रिपोर्टिंग कराने जाना होगा, यानी कि आपको अपने उस कॉलेज पे एडमिशन कराने जाना होगा, वहाँ का फी वगैरह पे आपको करना होगा, ठीक है। तो उस दौरान आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन वहाँ अपलोड नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्स जाके आपको जमा करना होगा, ठीक। अब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जमा करना होगा? हाँ, एक बात और बता दे रहा हूं, डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल कॉपी भी होना चाहिए और साथ साथ 2 फोटो कॉपी भी होना चाहिए। यानी टोटल क्या बोलते हैं 3 आपके पास होना चाहिए। एक आप क्या बोलते हैं एक आपके पास ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए और 2 आपके पास क्या होना चाहिए बताओ?
फोटोकॉपी होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी कि फोटोकॉपी पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए सारे फोटोकॉपी पे। और अगर 2 से अधिक फोटोकॉपी करा लोगे तो और अच्छी बात है। खैर एक एक करके जानते हैं कि रिपोर्टिंग में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो सबसे पहला बच्चा वही क्लास 10th का मार्कशीट, फिर आपका क्लास 12th का मार्कशीट, हाँ, और सबके 2-2 फोटोकॉपी, ठीक। उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आपका माइग्रेशन और आपका पासिंग सर्टिफिकेट। देखो ये 6 मैंने बताया ना, ये 6 आपको उस कॉलेज से मिलेगा जिस कॉलेज पे आप क्लास 12th पास आउट किए हो, क्योंकि हो सकता है आप उसी जगह से आप क्लास 10th भी पढ़े हो सकता है। लेकिन अगर क्लास 10th कहीं और से पढ़े हो तो 10th का मार्कशीट तो आपके पास होगा ही होगा। लेकिन बाकी अगर 10th की मार्कशीट को छोड़ दिया जाए, क्योंकि अगर आप क्लास 12th पढ़ चुके हो तो क्लास 10th की मार्कशीट तो आपके पास आ गया होगा। हाँ, हो सकता है क्लास 12th का मार्कशीट आपके पास ना आया हो, मतलब क्लास 12th इधर एग्जाम दिए और एग्जाम देने के बाद आप पास आउट हो गए, लेकिन तुरंत रिजल्ट तो आ नहीं जाता है, तो रिजल्ट आपके हाथ में ना हो सकता है मे बी। तो ये रिजल्ट क्लास 12th का, माइग्रेशन, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आपका पासिंग सर्टिफिकेट, इतना चीज आपको आपके कॉलेज से मिलेगा। हाँ, एक बात और ध्यान देना कि पासिंग सर्टिफिकेट हर एक बोर्ड का नहीं होता है। कुछ ऐसे बोर्ड होते हैं जिसमें पासिंग सर्टिफिकेट होता है और कुछ ऐसे बोर्ड होते हैं जिसमें पासिंग सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो आप पता कर लेना कि आप जिस बोर्ड से पढ़ते हो क्या उसमें पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है, एक बार अपने कॉलेज पता कर लेना। तो ये 6 डॉक्यूमेंट्स तो हो गया जो आपको कॉलेज से मिलेगा। अब इसके आगे बात करते हैं सीट अलॉटमेंट लेटर, यानी कि जो सीट आपको अलॉट हुआ है काउंसलिंग के बाद, वो आपको उसका ओरिजिनल प्रिंट आउट निकलवा लेना और साथ साथ 2 फोटोकॉपी, ठीक। उसके बाद बेटा जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसका भी आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र, फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, आपको आधार कार्ड यानी कि जो आपके पास आधार कार्ड होगा, ठीक है ना, वो आप देख लीजिएगा। और आधार कार्ड की सारी चीज़ जरूर मैच कर लेना कि आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह, आपका नाम वगैरह, क्योंकि आधार कार्ड में बहुत सारी गलतियां होता है। आधार कार्ड, कम से कम 6 पासपोर्ट साइज फोटो, मेडिकल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, उसके बाद एडमिट कार्ड, जो आप एग्जाम दिए उसका जो एडमिट कार्ड आया था वो भी आपको रखना है और साथ साथ उसके फोटोकॉपी, और स्कोर कार्ड, जब आपका रिजल्ट आया होगा तो उस दौरान जो स्कोर कार्ड रहा होगा वो, इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र, जो कि आपकी स्कॉलरशिप आने में वो काफ़ी सहायक होगा। तो इतनी डॉक्यूमेंट्स है जो आपको बनवा के पहले से रख लेना है। तो मैं जान के पहले ही वीडियो बना दे रहा हूँ कि बच्चे ऐसा ना हो कि उधर एग्जाम्स हो जाए, काउंसलिंग चालू हो रहा है, फिर जाके डॉक्यूमेंट्स आप बनवा रहे हो। तो ये सारी बातें आप जान लीजिए। खैर एक वीडियो में मैंने कहा भी था कि अगर आपको इस पर अगर डॉक्यूमेंट पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करो। आप लोगों ने कमेंट किया तो मैं कहा ला उसको बना ही देता हूँ। तो ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर आपको कितनी पैरामेडिकल एग्जाम्स होती है, अगर सारे पैरामेडिकल एग्जाम के बारे में देखना तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। इसमें सुमन मैम ने सारी चीज़ें एक एक करके डिटेल में बताया है कि पैरामेडिकल क्या होता है, ठीक है ना, कौन कौन उसका एग्जाम होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, उसका मतलब कैरियर स्कोप क्या है, वो हर चीज़ें इसमें एक्सप्लेन किया है। आप देख सकते हो ये वाली वीडियो, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि आपको इसमें से जो भी आप देख रहे हो, अगर उसमें से किसी एक एग्जाम पर पूरी डिटेल वीडियो चाहिए, किसी भी एक एग्जाम पर, चाहे वो स्टेट वाइज हो या कोई मतलब नेशनल लेवल का हो, अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो कि सर मुझे इस पर डिटेल वीडियो चाहिए, तो आपको इस पर डिटेल वीडियो मिल जाएगा। आपके कमेंट का सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए, हमारे वीडियो बनाने का और रिप्लाई करने का सिलसिला बंद नहीं होगा। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।